अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे 18 आदमियों का मुल्क फ़तह करना। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ 18 आदमियों ने एक बहुत बड़ी हुकूमत की राजधानी पर कब्ज़ा कर लिया हो? हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख़ में एक ऐसा वाक़या मौजूद है और किसी दूसरे मुल्क में शायद ही इसकी नज़ीर मिल सके। ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का कारनामा था, जो हिंदुस्तान के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सरदार था। मोहम्मद बिन बख्तियार के कारनामे अफसानों से भी ज़्यादा अजीब थे। ये एक मामूली आदमी था। पहले उसने गज़नी में सिपाही भर्ती होने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुआ। फिर दिल्ली पहुंचा। यहाँ भी उसे कोई जगह न मिल सकी तो बदायूं की तरह चला गया। इस्लामी हुकूमत की मशरकी सरहद पर थोड़ी सी ज़मीन मिल गई और उसने अपने तौर पर कुछ सवार भर्ती कर लिए। 1197 में 2 सवारों को लेकर हल्ला बोल दिया और थोड़े ही दिनों में पूरे इलाके पर काबिज हो गया। कुतुबुद्दीन इस ज़माने में बादशाह न था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद गौरी की जानिब से नायब अल सल्तनत था। उसे मोहम्मद बिन बख्तियार के इस कारनामे का इल्म हुआ तो आला दर्जे का खलअत अता किया और उसको फ़तह किए हुए इलाके का हाकिम बना दिया। अब मोहम्मद बिन बख्तियार को अपनी मर्दानगी और कारदानी के जौहर दिखाने का पूरा मौका मिल गया। उसने एक फ़ौज तैयार की और बंगाल के राजा राय लक्ष्मण सेन के राजधानी नदिया का रुख किया। इसकी शोहरत पहले ही दूर दूर फैली हुई थी। निकला तो इस तेज़ी से निकला कि सारी फ़ौज पीछे रह गई। सिर्फ 18 आदमी साथ थे। इसी तरह वो शहर में राजा के किले के दरवाजे मैनम पहुंच गया। पहुंचते ही पहरादारों पर हमला कर दिया और फ़ौज का इंतज़ार न किया। उसे यकीन था कि साथियों की थोड़ी तादाद का ख्याल कोई ना करेगा। सब यही समझेंगे कि बहुत बड़ी फ़ौज लेकर आया है, बेबाकाना लड़ रहा है। इसका ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला। राजा उस वक़्त खाना खा रहा था। बाहर से लोगों की चीखों पुकार कान तक पहुंची तो हवाश बाख्ता हो गया और नंगे पांव भागा और सुनार गांव में पहुंचकर दम लिया, जो किसी ज़माने में एक बड़ा शहर हुआ करता था और अब भी खासा मशहूर है। ढाका से कोई 13 किलोमीटर के फासले पर होगा। पहले कदम पर शिकस्त के बाद राजा के लिए कहीं जमकर लड़ने में क्या सूरत थी। थोड़े ही दिनों में मोहम्मद बिन बख्तियार बहार की तरह पूरे बंगाल पर काबिज हो गया और अपने कारनामों की ऐसी यादगार छोड़ गया जब बड़े आदमियों में से बहुत थोड़े अंजाम दे सकते हैं। यह था वाक़या जहाँ 18 आदमियों ने पूरी सल्तनत को फ़तह कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।